अबला भी सुनेगी। क्या? कैसी अबला? जिसमें कोई बल नहीं रहता। कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं अबला बन जाती हैं। क्या? कृष्ण जैसा जो बच्चा है वो ही कैसा बन जाता है? माता का, गीता माता का भगवान बन के बैठ जाता है, गीता माता का पति बन के बैठ जाता है। तो ऐसी अबलाएं, क्या? जिनके बच्चे ही उनके पति बन करके बैठ जाते हैं, कंट्रोल में चलाते हैं। सारी दुनिया में माताओं का यही हाल है। पति शरीर छोड़ जाए, खुदा न खास्ता चला जाए, तो बच्चे पूरा माता को कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने आर्डर पर चलाते हैं। तो ऐसी कोई भी अबला इस संसार की नारी, कलयुग के अंत में सभी नारियां अबला बन जाती हैं, बलहीन। क्या? वो बलवान उनको छूते हैं और वो अबला बन जाती है। ये हाल है। तो ऐसी अबलाएं वो भी इस ज्ञान को पकड़ लेंगे। उनकी बुद्धि में भी ये शीशे जैसा ज्ञान, ये मानसरोवर का निर्मल ज्ञान जल पी सकती है। उनकी जहीन में बैठ जाता है, कितनी भी अनपढ़ी हो। क्या? प्राइमरी स्कूल में जाके काखा गा ABCD भी ना पढ़ा हुआ हो तो भी इस ज्ञान को पकड़ लेती है, समझ सकती है, किस आधार पर समझ लेती है? अबला भी है, बूढ़ी भी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो उनमें क्या सत्य है? हाँ, उनमें भावना भरी हुई है। जो जन्म जन्मांतर कर्म किए हैं, उन कर्मों में भावना भरी हुई है, वाचा में भावना भरी हुई है, भगवान की प्रति भावना। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भाव से जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो देखो, अबला हो, अनपढ़ी हो, बुद्धि हो, कोई भी हो, इस निर्मल ज्ञान जल को पी सकती है, पचा सकती है और पचा भी रही है। क्या? प्रैक्टिकल में देख लो, है? जा करके तफ्तीश करके देखें। पुरुष जिन्हें भगवान ने ब्रह्मा मुख से बता दिया कि सब दुर्योधन दुशासन है, काम इंद्रिय की मार मारने वाले हैं, ऐसे कांटे हैं, तो वो पुरुष नहीं इस ज्ञान को उठा रहे उतना ज्यादा। कन्याएं उठा रही हैं, माताएं उठा रही हैं, बूढ़ियां उठा रही हैं, बिल्कुल ज़ईफ, जिनके शरीर में ताकत ही नहीं रही बाल बच्चे पैदा करते करते, क्या वो अबलाएं भी ज्ञान उठा रही। उनमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं रही पुरुषों का मुकाबला करने की। वाचा से ही मुकाबला करें, कह दें क्या कर रहे हो, दृष्टि भी तीखी करते हैं, वो भी नहीं। तो ऐसी अबलाओं को क्या कहा? ये वरदान मिला हुआ है, क्या कि वो भी इस ईश्वरीय ज्ञान को दिल तक समझ सकती है। कारण क्या बताया? हाँ? ऐसी क्या बात है उनमें, उन कन्याओं में, माताओं में? उन कन्याओं में इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी
वो पवित्रता के संस्कार भरे हुए हैं। क्या जो पुरुष दुर्योधन दुशासन अपवित्र बनते हैं, मूत पलीति बनते हैं, उन पुरुषों को समझाती भी है। हमको छोड़ दो, भले दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। तो पवित्र बुद्धि है, इसलिए प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है। चाहे बेसिक नॉलेज लेने वाली ब्राह्मणियां हो, ब्राह्मण हो, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है, चाहे एडवांस ज्ञान डायरेक्ट बाप से सुनने वाले, समझने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, क्या एडवांस गहराई का ज्ञान पढ़ने समझने वाले हों, उनमें दोनों में ये बात देखी जा सकती है। क्या कि कन्याएं ज्ञान को ज्यादा उठाती हैं, पुरुष नहीं उठाते, कुमार भी नहीं उठाते उतना, माताएं भी उतना नहीं उठाती। क्यों? कन्याएं क्यों ज्यादा समर्पित होती हैं? कारण क्या है? कन्याएं पवित्रता की पावर कन्याओं में ज्यादा होती है। परिवार में कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारियों के मुकाबले कन्या में ज्यादा पावर होती है पवित्रता की। उनको पता ही नहीं कि अपवित्रता, ये गुमूत की दुनिया में कैसे कैसे कर्म करते हैं जिससे ये दुनिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं ढेर की ढेर अर्पण होती, जैसा गीता में लिखा है। क्या 4 प्रकार की आत्माएं हैं जो समर्पित होती है, मेरे पीछे भागती है। और तो इस दुनिया की दुर्योधन दुशासन से आर्तनाद करने वाली होती हैं, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती है। दूसरी जिज्ञासु, जिज्ञासा उनके अंदर भरी हुई है। ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है? मैं हूं कौन, मेरे जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है? उनमें जिज्ञासा पैदा होती है पवित्र बुद्धि होने के कारण। अर्थात इस दुनिया में और खास भारत में पुरुषों के पास तो धन होता है। क्या धन को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। प्रैक्टिकल में बैंक बैलेंस देख लो जाके, माताओं के हाथ में ज्यादा बैंक बैलेंस रहता है, कन्याओं के हाथ में ज्यादा रहता है, या कुमारों के हाथ में, या अदर कुमारों के हाथ में ज्यादा रहता है। तो साबित होता है कन्याएं ही सबसे जास्ती गरीब है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शादी से पहले बाप के हाथ में रहता है और शादी के बाद पति के हाथ में रहता है। तो अर्थार्थी भी वही है, जेब खर्च के लिए भी नहीं रहता। क्या परिवार में उनकी बुद्धि में बैठे भगवान आया हुआ है पवित्र बुद्धि होने के कारण। औरों की बुद्धि में न बैठे तो वहां तक जाने के लिए किराए के लिए पैसे तो चाहिए, जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं, भाग कर जाने के लिए भी पैसे नहीं। और फिर ज्ञानी, क्या जिन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है, इस सृष्टि के बारे में जानने की इच्छा, अपने आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट को जानने की इच्छा, मैं आत्मा कौन हूं, क्या हूं, इस सृष्टि में क्यों आई हूं, सब कुछ जानने की जिनको इच्छा होती है, उनमें तो बहुत ही पवित्रता के संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर। तो ऐसी 4 प्रकार की आत्माएं हैं जिनमें कन्याओं की संख्या ही सबसे जास्ती होती है
और वो सबसे जास्ती सरेंडर होती है, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो बताया अबला हो, अनपढ़ी हो, बुढ़ी हो, और विधवा हो, परित्यक्ता हो, सब इस ज्ञान को गहराई से समझ सकते हैं। ऐसे भी न समझें क्या, तो भी किसको समझाना होता है ना बच्ची, उनको एकदम फट से बोलो परम पिता परमात्मा की पहचान। या इस परम पिता के परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्यों याद करते हो, जन्म जन्मांतर याद करते आए, इतना तो पूछ सकती है।